कराची की तारीख में एक और अलमनाक बाब रकम। गुल प्लाजा में लगने वाली आग पर 24 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। एक बार फिर आग भड़क उठी, काबू पाने की कोशिशें नाकाम। 6 अमवात, दर्जनों झुलसकर जख्मी, 63 अफराद लापता। गुल प्लाजा इमारत का 3/4 हिस्सा मलबे का ढेर बन गया। आतिशज़दगी वाक़े में करीबी रिहायशी इमारतें भी मुतासर होने लगी। 45 फायर टेंडर्स, 3 स्नाइपर्स की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। दर्जनों फायर फाइटर्स ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। पाक बहरिया के 80 जवान, 7 फायर टेंडर्स, बाउजर्स, 1 स्नैरकल आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। सानहे गुल प्लाजा रवां बरस का सबसे बड़ा सानहा बन गया। सैकड़ों लवाहिकीन प्यारों को तलाश कर रहे हैं। गुल प्लाजा के मलबे के नीचे कितनी जिंदगियां हैं और कितनी जानें बेजान हो चुकी हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। कोई बाप बेटी का मुंतजिर है, भाई को भाई की तलाश है, बहनें अजीज़ों के लिए दुआ गो हैं। सदर के गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के दौरान अंदर फंसे दुकानदार का दिल दहला देने वाला ऑडियो मैसेज मौसूल। वॉइस में दुकानदार की फरियाद सुनाई देती है, मैं चारों तरफ से फंस चुका हूँ, निकलना मुश्किल हो गया है, मुझसे गलती हुई है तो माफ़ करना। आखिरी लम्हात में या अल्लाह का विर्द। पस मंज़र में ख़वातीन और बच्चों की चीखों पुकार भी सुनी जा सकती है। कुछ भी नहीं चाहिए और 2 बच्चे हैं, बस उनको ला दो आप। कुछ भी नहीं चाहिए, कल से हम ढूंढ रहे, कॉल भी नहीं लग रही, कुछ भी नहीं लगे। बस हमें वो चाहिए। मेरा खुद छोटा सा बच्चा है, सारा हमारा बस मेरा मियाँ और कुछ भी नहीं है। एक का नाम है मोहम्मद बिलाल, खिजर अली, हैदर अली। बस आप इनको ढूंढ दो। बस नहीं काम करते, शॉपिसों का काम करते हैं ये लोग। मुआवजा नहीं, बच्चे लौटा दें। नम आंखों के साथ मां की दुहाई, बेबस मां का बोल न्यूज़ पे मुतालबा। फूट फूट कर रो पड़ी, लोग अपने प्यारों के मुंतजिर हैं। मेरा दम घुट रहा है। कराची गुल प्लाजा की दुकान में काम करने वाले आरिफ की आखिरी फ़ोन कॉल। अहले खाना के मुताबिक आरिफ के आखिरी अल्फाज थे कि मुझे बचाओ, मेरा दम घुट रहा है। उसके बाद राब्ता मुनक़ता हो गया। वो ताहाल लापता है। आरिफ 2 बच्चों का बाप था। इमारत के बाहर खड़े अहले खाना अब भी किसी मौजज़े के मुंतज़िर हैं। सानहे गुल प्लाजा रवां बरस का सबसे बड़ा सानहा बन गया। सैकड़ों लवाहिकीन प्यारों को तलाश कर रहे हैं। गुल प्लाजा के मलबे के नीचे कितनी जिंदगियां हैं और कितनी जानें बेजान हो चुकी हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। कोई बाप बेटी का मुंतजिर है, भाई को भाई की तलाश है, बहनें अजीज़ों के लिए दुआ गो हैं। थी दोनों दुकानों को बिल्कुल खत्म हो गई। दोनों किस्त बिल्कुल नीचे गिर चुकी है, खत्म हो चुकी है सब कुछ। कुछ पता नहीं लग रहा है। नहीं होगा, इन लोगों से कुछ होगा नहीं। हमको रात को 12:30 बजे पता चल गया था। इनके पास पानी नहीं है, इनके पास बाउंसर नहीं है, इनके पास आदमी नहीं है। पता नहीं क्या आग बुझा रहे थे, मजाक कर रहे थे। ये सारा तमाशा किया हुआ इन्होंने पूरा। 11 बजे तक रात हुआ, बोल रहा था बचा लो, धुआं बहुत है, मुझे बचा लो। हमने बाहर से सीढ़ी लगाई है ग्रिल को, ग्रिल तोड़ने की कोशिश की है, पर वो सीढ़ी टूट गई, ग्रिल नहीं टूटी। आग ने सब तबाह कर दिया। कई साल की मेहनत पल भर में राख बन गई। दुकान मालकान और ताजिर कहते हैं, रमज़ान शरीफ और ईद के सीज़न के लिए सामान लेकर आए, ना सामान रहा, ना ही दुकान रही। आग बुझाने गया था, जिंदगी का चिराग गुल करवा बैठा। शहीद फायर फाइटर फुरकान अली की मैयत घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। अहले खाना गम से निढाल। फुरकान अली को सदर और वज़ीर आज़म का सलाम। कहा ताज़ियती पैगाम में कि फुरकान अली जैसे अजीम सपूत कौमों का फ़ख्र होते हैं। फुरकान की फ़र्ज़ शनासी अवामी खिदमत की आला मिसाल है।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुल प्लाजा में आतिशज़दगी पर इजहार अफसोस। आसिफ जरदारी ने हिदायत की कि सिंध हुकूमत और मुतल्लिक़ा इदारे मुतासरा अफराद और ताजरों को फौरी और हर मुमकिन मदद फराहम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएँ। रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम मुतल्लिक़ा इदारे मिलजुल कर काम करें। जाँबहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध से रब्ता। गुल प्लाजा में लगने वाली आग के वाक़े पर इजहार अफसोस। आग से होने वाले जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला सिंध को वफाकी हुकूमत की जानिब से हर किस्म की मावनत फराहम करने की पेशकश। कहा, दुख की इस घड़ी में मुतासरीन और सिंध हुकूमत के साथ हैं। कोशिश होगी कि जो छोटे ताजिर जिनका यहाँ नुकसान हुआ है वो हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, जैसे हमने पहले बोल्टन मार्केट में और टिम्बर मार्केट में किया था, कोशिश यही होगी कि ट्रांसपेरेंट तरीके से उनके नुकसान का अजाला किया जाए। एक बार फिर मैं कहूँगा, जिनकी जान गई है उसका तो कोई अजाला। इंतशार फैलाने वालों पर ध्यान नहीं देता। गुल प्लाजा सानहे में कीमती जानें ज़ाया हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की दौरा गुल प्लाजा के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत नुकसान का अजाला करेगी। अल्लाह करे लापता लोग मिल जाएं। आग बुझाने के लिए मज़ीद किसी इदारे की ज़रूरत हुई तो राब्ता करेंगे। जिनकी जान गई है उनका कोई अजाला नहीं हो सकता। वाक़े से मुताल्लिक़ जामे इंक्वायरी होगी। जय वकुआ पर पहुंच चुकी थी। 10 मिनट डिले हुआ है क्योंकि कंजेस्टेड एरिया है, लोगों का रश था, तो इस वजह से ऑपरेशन पीरियड में थोड़ा डिले हुआ। हमारी पहली कोशिश ये है कि जो लोग इसमें हैं उनको एविक्यूएट करें, इसकी इंक्वायरी हो जाए, इसकी तफसील सामने आ जाए। कराची में गुल प्लाजा सानहा। डिप्टी मेयर सलमान मुराद कहते हैं कि दुश्वार रास्ते इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट बन रहे हैं। रात से वज़ीर आला सिंध और दीगर जिम्मेदार सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। शहरियों से अपील है कि वो इमदादी टीमों के काम में ताउन करें ताकि हर मुमकिन मदद मुतासरीन तक पहुँच सके। सूबाई वज़ीर सिंध सईद गनी कहते हैं कि मुतासरीन के साथ हैं, तन्हा नहीं छोड़ेंगे। नासिर हुसैन शाह का भी वाक़े पर इजहार अफसोस। सानहे गुल प्लाजा पर MQM के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि फायर फाइटर लोगों की जानें बचाते हुए शहीद। 24 घंटे होने को हैं, लोग आग पर काबू नहीं पाया जा सका। 4 करोड़ आबादी का शहर 58% रेवेन्यू देता है। सिंध हुकूमत के पास आग बुझाने की सलाहियत नहीं। 1200 दुकानें जल जाना सिंध हुकूमत की नाअहली का सबूत है। विफाक मुतासरीन के नुकसान का इजाला करे। गुल प्लाजा राग का ढेर कैसे बना? बच्चों के खिलौने, खवातीन की ज्वेलरी, कपड़े, पर्दे, सोफे, गमले, तज़ीनो आराइश का दिलकश सामान देखते ही देखते कोयला कैसे बन गया? बोल न्यूज़ की टीम नाकाबिले फरामोश वाक़े की पल पल की तफसील से आवाम को बाखबर करती रही। मुस्तनद खबरों का सिलसिला और ताज़ा तरीन अपडेट्स पर बोल एक बार फिर सबसे आगे रहा। मुसीबत में घिरे शहरियों की आवाज़ बन गया। यहाँ पर MA जिना रोड पर जो वाक़या गुल प्लाजा है, यहाँ पर जो आग लगी है, पूरी मार्केट जो है वो जल के खाकस्तर हो गई है। और अफसोसनाक बात यह है कि इंतज़ामी उमूर जो थे उस पर हम जितना अफसोस कर सके ताजिर बरादरी वो बहुत कम है। जो हमारे भाई शहीद हुए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। साथ साथ आज के सानिए में फायर ब्रिगेड की कमज़ोरी नज़र आई। फायर ब्रिगेड के जवानों ने तो पूरी कोशिश की, लेकिन बैकअप में जो पानी और जिस तरीके से इनके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए थे वो ना होने की वजह से ये सानिया बढ़ गया। सानहे गुल प्लाजा के बाद ऑल सदर अलायंस ऑफ मार्केट एंड मॉल एसोसिएशन का यौम सोग मनाने का ऐलान। कहा कि आज शहर भर में मुतासरीन से इजहार यकजहती किया जाएगा। तिजारती बरादरी उनके गम में बराबर की शरीक होगी। यौम सोग के दौरान मार्केटों में कुरान खानी और दुआए मग़फ़रत का एहतमाम किया जाएगा। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने रिलीफ कमेटी कायम कर दी। कमेटी जख्मी और झुलसे हुए मुतासरीन की फौरी मदद करेगी। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक 20 से 25 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 1200 से ज़ायद दुकानें मुकम्मल तौर पर तबाह और 5000 से ज़ायद ख़ानदान रोज़गार से महरूम हो गए हैं।
रावलपिंडी में कौमी यकजहती और पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सदारत चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने की। कॉन्फ्रेंस में जय्यत उलमा इकराम, कमिश्नर रावलपिंडी और डिविजनल इंतजामिया की शिरकत। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि पाकिस्तान आलम इस्लाम का किला है, इत्तेहाद और वहदत ही कौमी इस्तेहकाम की ज़मानत है। मार्का हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तान का आलमी वक़ार बुलंद हुआ और पूरी कौम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। ईरानी सदर ट्रंप का एक बार फिर ईरान में क़यादत की तब्दीली का इशारा। कहा कि वक्त आ गया है कि ईरान में नई क़यादत तलाश की जाए। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई ईरान की तबाही के ज़िम्मेदार हैं। अपने मुल्क को तशद्दुद और जबर के ज़रिए कंट्रोल किया जा रहा है। अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। वज़ीर आज़म को अमरीकी सदर की जानिब से गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत मौसूल हो गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान गजा में अमन के लिए आलमी कोशिशों में शामिल रहेगा। पाकिस्तान फ़लस्तीन के मसले के पायदार हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हिमायत जारी रखेगा। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान दूसरा मैच आज स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तानी लिटिल स्टार्स कमबैक के लिए पुरअज़्म। ग्रीन शर्ट्स को पहले मैच में इंग्लैंड से शिकस्त हुई। मैच की तैयारी के लिए खिलाड़ियों की हरारे में कोचेस की ज़ेर निगरानी ट्रेनिंग। नेट्स पर बैटिंग और बॉलिंग की मशक़ें की। इंग्लिश प्रीमियर लीग के मार्के मैनचेस्टर सिटी टाइटल की उम्मीदों को धचका। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 2-0 से हरा दिया। चेल्सी की होम ग्राउंड पर ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ 2-0 से कामयाबी। इनफील्ड पर लिवरपूल और बर्नले का मुकाबला 1-1 से बराबर रहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर के दावत वलीमा की तकरीब। नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, अहम सियासी शख्सियात की शिरकत। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने फील्ड मार्शल को खुश आमदीद कहा। तकरीब में 800 मेहमानों को मदू किया गया। मेहमानों की तवाज़ो सूप, चिकन टम्पोरा, देसी मुर्ग, अमृतसरी मटन पुलाव, मछली और देसी घी से तैयार गाजर के हलवे से की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।